भैया आपने इनका एक्सीडेंट किया तो आपको इतना फाइन इनको पे करना पड़ेगा। तो आज वो वाला दिन है जहाँ पे आपको लगता है सुबह उठ के कि आज बहुत कुछ फाड़ देंगे आप, लेकिन एंड में आप ही वो व्यक्ति होते हैं जिसकी फटती है। तो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का दिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो वाला है, बिकॉज आपने टाइटल में भी देखा, थंबनेल में भी देखा। मैंने सोचा हर बार एक फ़नी वीडियो बनाने के साथ साथ बीच बीच में 5-6 वीडियो के बीच में एक वीडियो लीगली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की डाल दी जाए, जो बेसिक नॉलेज दे कि भाई ये हो तो ये करे, ये हो तो ये करे और डरे ना। तो अगर आपको इस वीडियो को कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसा लगता है कि नहीं ये वाली नहीं देखनी है, बहुत हो चुका है, सिर्फ फ़नी रखो या व्लॉग्स वाले ये सब सिस्टम रखो, ये सब ना, ये पढ़ाई वाली और ये सब चीज़ें ना दिखाओ, तो आगे आने वाले दिनों में हम ये चीज़ें नहीं डालेंगे। आई विल गेट बैक माई ब्रेथ, इतने यू सी माई लोगो मैन। तो लॉकडाउन में एक चीज़ अच्छी हो रही है कि भाई की बियर्ड वापस आनी शुरू हो गई है। चाहे कुछ और अच्छा हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, बियर्ड ज़रूर वापस आनी शुरू हो गई है। तो चलो ये तो अच्छी बात है, अपनी खेती है। जब तक आप लोगों से रूबरू बाइक पे होंगे, जब तक बियर्ड बाइकर विल बी बैक इन एक्शन। तो कीपिंग दिस असाइड, एक पेपर की बात कर रहा हूँ मैं आज आपसे। ऑब्वियसली मैंने पेपर बहुत जगह से ब्लैक आउट कर दिया है, क्योंकि भाई किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। तो ये जो पेपर है इसको कहते हैं एक समन। अगर मैं आपको पास से समझाऊँ, ये एक राउंड देख रहे हो आप, यहाँ पे इंसाफ का तराजू बना होता है, जो आप समझ लो कि कोर्ट की तरफ से, कोर्ट का होलोग्राम, मोनोग्राम या प्रिंट, कुछ भी, अब एग्जैक्ट वर्डिंग मेरे को दिमाग में नहीं आ रही, बट यहाँ पे आता है वो। उसके बाद यहाँ पे डेट्स वगैरह लिखी जाती है कि भाई कौन सी डेट का ऑर्डर है, नेक्स्ट डेट कब की है, यहाँ पे कौन सा केस है। तो ये है एक MACT का केस। तो MACT का केस, तो MACT मतलब ये जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं ना, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल होती है इनके लिए, जहाँ पे आप क्लेम्स अपना क्लेम कर सकते हैं। बोले तो किसी से फ़ाइन जैसे पे करता है कोई कि भाई आपने इनका एक्सीडेंट किया तो आपको इतना फ़ाइन इनको पे करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें MACT के अंदर आती है। मूविंग ऑन, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स लिखी होती है, जज साहब का नाम होता है, कौन सी पार्टी वगैरह है, उनका एड्रेस वगैरह लिखा होता है। अब कहीं लोग ना इस पेपर से डर जाते हैं। जब उनके पास कोर्ट के थ्रू वाया पोस्ट, जो ऑफिस से बंदा आता है, जो पोस्ट मास्टर होता है, वो जब लेके आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना डर जाते हैं कि नहीं भाई नहीं, कोर्ट से समन आया, ये तो नहीं लेना। इनका मतलब ये नहीं होता है कि आपको लीगली किसी केस में सज़ा होगी। इस पेपर का, इस कागज़ का एक बेसिक मतलब ये समझिए कि आपके अगेंस्ट एक केस डाला है किसी ने, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है आपको कि आपके अगेंस्ट एक केस है, तो इस डेट पे आपको इन जज साहब के सामने इन कोर्ट में अपीयर होना है। ये तो रही सिर्फ समन की बात। अब अगर आ जाए तो क्या करना है, मतलब जो मैंने आपको टाइटल डाला उसको मैं जस्टिफाई कैसे करूँगा। हमारे एक मित्र हैं, उनको एक समन आया कि भाई आपने, आप फॉर एग्जांपल देता हूँ, आप दिल्ली में रहते हो, आपने एक सेक्टर 62 नोएडा में 62 सेक्टर में किसी का एक्सीडेंट कर दिया है, और अब आपके ऊपर एक केस हो गया है जो इस कोर्ट में इन जज साहब के सामने चल रहा है, और आपको इस डेट पर अपीयर होना है। अब यहाँ पे आते हैं 2-3 तरीके के लोग, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है और उनके लिंक में कुछ लॉयर्स वगैरह होते हैं, वो तो बहुत इजीली काम कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हाईली प्रोफेशनल होते हैं, दिमाग उनका इतना तेज चलता है कि हमारी एकता कपूर मैडम के सीरियल भी फेल कर दें। उनका तो खैर दुनिया ऊपर वाला ही मालिक है। फिर आते हैं कुछ इनोसेंट लोग, जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती कि क्या करना है, और वो डर जाते हैं, और उस डर का फ़ायदा बहुत ही गलत लोग गलत तरीके से उठाते हैं। यहाँ पे मेरा एक काम है कि मैं आपको एक बेसिक चीज़ समझा दूँ कि अगर आपके पास कभी समन आता है तो डरने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, जिस केस के बारे में मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे एक गाड़ी का नंबर मेरे फ्रेंड की गाड़ी से ऑलमोस्ट सेम मैच होता था। द डिफरेंस ओनली वॉज कि जो सीरीज़ होती है ना DL1CAE, वहाँ पे AE की जगह AG हो गया था, बाकी सारी डिजिट सेम। और यहाँ पे गलती क्या हुई, जो पुलिस वाले होते हैं वो इन्वेस्टिगेट जो करते हैं, वो कभी कभी ना लिखने में गलती से इधर उधर एक डिजिट हो जाती है, सुनने में, लिखने में कभी कभी गलतियाँ हो जाती है। उस गलतियों की
वजह से आपको समन आ जाता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है और घबराने की बात नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी का नंबर मान लीजिए DL1CAE है किसी का और बाकी सब 1 2 3 4 है, ऐसे ही किसी और का भी है DL1CAG 1 2 3 4। अब मान लेते हैं कि एक्सीडेंट AE वाले ने किया है और मेरे फ्रेंड की गाड़ी है AG, तो कभी कभी क्या होता है वो E लिखते लिखते G गलती से G लिख देते हैं, बिकॉज जो डिक्टेट कर रहा होता है, जो बोल रहा होता है, वो इतनी टेंशन में होता है कि उसको खुद ध्यान नहीं रहता, वो गलती से गलत नंबर बता देता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ, बट इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन हमें क्या करना होता है, जब हमें मालूम है, जब हम वहाँ थे ही नहीं उस डेट पे, हम क्या करते हैं, हम अपने ऑफिस से अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस शीट निकाल के और बहुत सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा के, जिस डेट पे हमें जाना होता है उस डेट से पहले, उस डेट पे जैसे भी हम कोर्ट में अपना रिप्लाई देते हैं कि जज साहब हम तो वहाँ थे ही नहीं, ये गलती से एक डिजिट चेंज हो गई है और इसको करेक्ट किया जाए और हमें यहाँ से रिमूव किया जाए। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू गेट योर नेम डिलीटेड फ्रॉम अननेसेसरी एंड अनवांटेड लीगल प्रोसीडिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे केस में आप ये कर सकते हैं, बहुत 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 टेक्निकल चीज़ें होती हैं। एंड मेरे फ्रेंड के केस में बस इतना ही था कि उनको एक लीगल नोटिस आया, बस एक डिजिट की वजह से इनका नाम आ गया था, तो हमने जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने थे, वो लगा के अपना काम पूरा किया, वहाँ पे रिप्लाई कर दिया। एंड ही इज़ ऑब्वियसली, जब कुछ किया नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ही इज़ आउट ऑफ दिस अननेसेसरी प्रॉब्लम। लेकिन आप लोग अगर कभी भी ऐसे अननेसेसरी प्रॉब्लम में फंसे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एडवाइस फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ पीपल, टेक एडवाइस फ्रॉम अ गुड एडवोकेट। और हम तो हैं। अब इससे ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो को नहीं बनाएंगे, पता चले बोरिंग हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो इस तरीके की वीडियो देखने में बहुत मज़ा आया हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। अगर आप ऐसी वीडियो 7-8 वीडियो के बीच में एक वीडियो देखना चाहेंगे, या थोड़ी बहुत नॉलेज हम ऐसे देते रहे, पसंद है नहीं पसंद है जो भी है, प्लीज़ मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द एक डेंजरस वीडियो आने वाली है पेरेंट्स के साथ, जो कि मुझे नहीं लगता हम में कभी करी होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय। एंड जल्दी मिलेंगे 2 या 3 बुरी खबर के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।